Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। कल मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 4696 और मैंने आपको दो जोन दिए थे, एक था सपोर्ट, एक था रेजिस्टेंस। और आप देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्ट यहीं से रिजेक्शन दिखाया और दोबारा यहीं से सपोर्ट दिखाने की कोशिश मार्केट ने की थी, बट एग्जैक्ट हमारे कल के ओपन प्राइस से मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया है और दोबारा सपोर्ट जोन के अंदर लौट आया है। सो ये सब क्यों हो रहा है ये देखने की कोशिश अब हम न्यूज वाले सेक्शन में करेंगे। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज है, गोल्ड स्टेडी एज यूएस ईरान डिप्लोमेसी इन फोकस। गोल्ड ट्रेडेड नियर 4700 an ounce on a Tuesday, holding with a narrow range of investor assets renewed diplomatic efforts to resolve the US-Iran conflict, which has triggered historic energy supply shock and intensified inflation concern. So, Tehran reportedly delivered fresh proposal to Washington through Pakistan mediator, offering reopen the Strait of Hormuz if the US lifts its block while deferring talk on Iran's nuclear program. Overall, आप देख सकते हो ये सारा इशू जो मिडल ईस्ट में हो रहा है वॉर के वजह से चल रहा है, स्पेसिफिकली यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के वजह से। और उसके साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो यूएस ने ये ब्लॉक करके रखा है, इसी वजह से आपको गोल्ड के अंदर स्टेडी मूवमेंट दिखाई पड़ रहे हैं। द यूएस रिमेन कॉशन अबाउट द प्रपोजल एंड एक्सपेक्टेड टू रीओपन द counter offer in coming days, with Tehran's nuclear ambition counting to be major sticking point. Investors are now looking ahead of policy decision from the key central bank this week, including Fed, ECB, European Central Bank and Bank of Japan. Elevated energy prices driven by the Middle East conflict have fueled inflation fears and increased expectation that central bank may increase rate higher for longer, even tighter, further waiting on nod it billion. So overall आप देख सकते हो यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपना डिसीजन जो रेट हाइक का है वो नहीं करेंगे। शायद फेड का कल पॉलिसी डिक्लेरेशन होने वाला है, वहां पे भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इस बार तो हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और साथ ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान भी अपना रेट जो सेम है वही रख सकते हैं। सो यहाँ पे रेट की कटौती होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। सो ओवरऑल इस वीक होने वाले हमारे जो एफओएमसी मीटिंग्स है, इसके अंदर भी यही कंक्लूजन आता हुआ नजर आने वाला है शायद, और हमें इस बार भी रेट कट नहीं होने वाला है, इवन रेट टाइटनिंग होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। सो ओवरऑल इसका इफेक्ट हमें यहाँ मार्केट पे दिखाई देने वाला है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने कैलेंडर इवेंट्स में और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट किस तरफ या कौन से इवेंट्स है जो मार्केट को एक मोमेंटम दे सकते हैं। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के फैन मेटल माइन की वेबसाइट पे। आज है ट्यूसडे अप्रैल 28, 2026 और आप देख सकते हो अर्ली मॉर्निंग बैंक ऑफ जापान का आउटलुक रिपोर्ट, बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट की जो बात हुई थी वो यहाँ पे आ चुका है। और इसके साथ ही इसके अलावा आप देख सकते हो मार्केट के अंदर एशियन लंदन सेशन में कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट नजर नहीं आ रहा है, बट लेट लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट के आसपास आप देख सकते हो 7:30 PM यूएस सीबी कंज्यूमर सेंट्रल कॉन्फ्रेंस बोर्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जिसका डेटा इस बार फोरकास्ट है 89। प्रीवियसली फेब और मार्च की अगर मैं बात करूं तो फोरकास्ट था 87.4 एंड 87.8, और जहां पे ये प्रेडिक्शन से 91.2 और 91.8 ऐसा आया हुआ था। अगर जो प्रेडिक्शन है इससे ये ज्यादा आएगा, दोबारा अभी आप देख रहे हो लास्ट फेब और मार्च में ये ज्यादा आया था जो प्रेडिक्शन था उससे, अगर ये फोरकास्ट ज्यादा आता है तो हम गोल्ड को नीचे जाता हुआ देख पाएंगे, और जो फोरकास्ट है 89 इससे अगर कम आएगा तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। ये इतना सिंपली हमें यहाँ पे असेसमेंट करने के लिए मिलेगा। पर यही कहूंगा 7:30 की कैंडल है तो 7:30 के कैंडल पे 8:30 तक का आप देख सकते हो। उसी कैंडल के अंदर आपको ब्रेकआउट या ब्रेक इन देखने के लिए मिल सकता है।
सो सिंपली कौन से लेवल्स पे देखने के लिए मिल सकता है, इसे देखने के लिए बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस में। मेक अ नोट, कल एफओएमसी के रिपोर्ट्स, एफओएमसी मीटिंग मैंने सारे न्यूज हमें कल के दिन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगा, मार्केट कहीं पे भी रिजेक्ट करे या कौन से सपोर्ट पे आपको कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो सिंपली ट्रेड को अवॉइड कीजिए। और बढ़ते हैं अपने मेन टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। इन लेवल्स की अब जरूरत हमें है नहीं, तो सबसे पहले मैं इन्हें करता हूँ रिमूव और देखने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल पे हमें मोमेंटम मिल सकता है। सबसे पहले बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे मैंने ओपन करते ही आप देख सकते हो आज के दिन सेल और राइज का ये था, बट लेवल्स जहां पे हमारा सपोर्ट पड़ा है, यहाँ पे मार्केट ने 1 2 3 4 ये 4 टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने, और इसे दोबारा मार्केट ओवर अराउंड या टच करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करता है तो हमारा नियरेस्ट क्वालिटेटिव लेवल बन जाता है 4500। सो मार्केट 4500 तक आएगा या नहीं ये तो हमें आने वाला दिन पता चलेगा, बट वेट एंड वॉच कीजिए जब तक मार्केट 4662 का सपोर्ट नहीं ब्रेक करता। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो लास्टली 1 2 3 डेज से, और इससे पहले जब हमने इसे क्रिएट किया था ऑलमोस्ट 1 अप्रैल को, आज है 28 अप्रैल, 27 डेज मार्केट ने इसे सस्टेन किया है और मार्केट यहाँ पे एग्जैक्ट इसी लेवल पर सपोर्ट लेता नजर आ रहा है। सो बिगर टाइम फ्रेम के अंदर सिंपल एनालिसिस है, मार्केट ने अपने 4793 यानी 800 के लेवल से रिजेक्शन दिखाया है और मार्केट दोबारा आ चुका है सपोर्ट पे। तो सपोर्ट पे मार्केट अगर रिजेक्शन हो जाता है तो हमारा नियरेस्ट क्वालिटेटिव लेवल है 4500। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप देख सकते हो इसी लेवल को मार्केट ने होल्ड किया था, इसी सपोर्ट को। अगर यहां से मार्केट रिजेक्शन दिखाएगा तो सिंपली लौट जाएगा अपने प्रीवियस सपोर्ट या क्वालिटेटिव लेवल जो कि बन रहा है 4500। सो वेट एंड वॉच 4500 में मार्केट आएगा या नहीं आएगा, और अगर इसे रिजेक्ट होना है तो किस तरह से होएगा ये देखने की कोशिश अब हम आज के दिन के एनालिसिस में करेंगे। सो आज मार्केट ओपन हुआ है अराउंड हमारे सपोर्ट के आसपास 4682, और ओपन होते ही मार्केट ने कल का लो कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। इसके लिए आज के दिन तो सेल ऑन अ राइज तो बनता है, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये एक जोन है जहां पे अभी एक्चुअल इसका ब्रेकआउट चल रहा है। सो वी हैव टू वेट, बिकॉज मेरे हिसाब से इसके नीचे तो मार्केट जाएगा नहीं, यही जोन के अंदर होवर अराउंड होगा। और मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि क्लियरली जब तक इन 2 लेवल्स का ब्रेकआउट नहीं होता है। कौन से 2 लेवल्स का? तो 4648 से लेके 4680, ये ऐसा जोन है, इसी के अंदर पूरा दिन शायद मार्केट होवर अराउंड होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसे ब्रेक करके जाना है, ये अभी तक ये लो कंफर्मेशन नहीं है, यानी ये लेवल अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बट जिस तरह से मोमेंटम आया था मुझे लगता है यही तक मार्केट एक लेवल क्रिएट कर देगा, और यहीं से छोटा मोटा करेक्शन, बिकॉज 4663 एक बहुत क्वालिटेटिव और इम्पोर्टेंट लेवल हमारा दिखाई पड़ रहा है। जैसे मैंने आपको दिखाया था लास्ट 3 और 4 टाइम से मार्केट ने इसी लेवल पे सपोर्ट लिया है, और आप क्लियरली यहाँ पे ये चीज देख सकते हो। और यहीं से मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस भी लेता हुआ नजर आया था। सो मेरा सजेशन यही रहेगा, वेट एंड वॉच। शायद दोबारा मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेगा, दोबारा ऊपर जाएगा और यहीं होवर अराउंड होता हुआ नजर आ सकता है। सो क्लियरली सजेशन यही है, अगर आपको सेल भी करना है तो वेट एंड वॉच, बट अगर मार्केट दोबारा 4680 से लेके 82 को अगर टच कर लेता है तो सेल या बाय। मैं सिंपली सजेस्ट करता हूं डोंट सेल, वेट एंड वॉच जब
तक नीचे है आप सेल के लिए सोच सकते हो, यानी इसी रेंज के अंदर से आप सेल के लिए जा सकते हो। बट अगर मार्केट 82 और 80 के रेंज तक चला जाता है तो सिंपली डोंट बाय, डोंट सेल, बिकॉज यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज जोन में चला जाएगा और उसके बाद अगर कहीं पे ब्रेकआउट होता है इन लेवल्स का, उसके बाद ही मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप बाय या सेल करने के लिए जाइए। मैं आपको बिगर टाइम फ्रेम पे कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको आइडिया आ जाएगी। सो आप देख सकते हो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहां से ही लोअर लो शुरू किया था और हम अभी वेट कर रहे हैं। अगर इसे यहां से बाउंस भी आता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट ज्यादा से ज्यादा 4750 तक बाउंस करेगा और इसे ब्रेक करके 4500 जाने की कोशिश करेगा। बट ये डाउन साइड के लिए एक दिन में होना पॉसिबल नहीं है और हो सकता है हमारा 4662 फिलहाल सपोर्ट है, इसे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट नहीं अगर होता है तो यहीं से बाउंस करके दोबारा मार्केट 4800 पे लौट जाएगा। तो सिंपली वेट एंड वॉच कीजिए। बिगर टाइम फ्रेम पे यही दिख रहा है कि मार्केट एक साइडवेज जोन में, एक रेंज में फंस चुका है 4793 से लेके 4662 और ऑलमोस्ट इसी सपोर्ट को दोबारा हिट हो रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसे ब्रेक कर जाएगा और अगर मार्केट इसे ब्रेक करेगा तो सिंपली अपने नियरेस्ट क्वालिटी लेवल 4500 पे जा सकता है। सो अगर आपको ट्रेड लेना है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई है और आपको नजर आ रहा है कि यहीं से आपके लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं, उसके बाद ही आप एंटर कीजिए। एंड सिंपली सजेशन, यहाँ पे ये लेवल अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेट इट गेट कंफर्म, यहाँ पे आएगा, उसके बाद जो रिजेक्शन होगा इसके ऊपर आपका एसएल रखकर आप यहाँ से सेल करके टारगेट नीचे 4600 500 तक इसे ट्रेल कर सकते हो। तो सिंपली वेट एंड वॉच, हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी हो जाए, उसके बाद जो 4662 का ब्रेकआउट होगा, क्लियर ब्रेकआउट होगा, उसके बाद ही आप ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। एल्स क्लियरली सिंपली नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रेड को अवॉइड करो। ये एक सिंपल बेस्ट अपनी मनी सेविंग, कैपिटल सेव करने का तरीका होगा। So overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.